Hello everyone, hello Standard Third. Welcoming you in the Hindi sessions, and these sessions will learn about the next exercise of chapter 11. यहाँ से हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी थी कि इनमें से खतरनाक कौन है। थोड़ा सा आपको भी सोचने को दिया था। तो देखो, भैंस, चीता चीता खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम उस पर गोला बनाएंगे। बकरी नहीं, कुत्ता इतना भी खतरनाक नहीं हो सकता। बिल्ली भी इतनी खतरनाक नहीं, चूहा भी नहीं। सांप खतरनाक हो सकता है, बिच्छू वो भी खतरनाक है। कछुआ नहीं, केचुआ नहीं, तिल चट्टा भी। कबूतर खतरनाक नहीं हो सकता। भालू है, वो भी इतना खतरनाक नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत नहीं। जिनके नाम पर तुमने गोला बनाया है वे कब खतरनाक हो सकता है? यदि हम सांप को उसके साथ कोई ऐसी चीज करे तो वो हमें ऐसे काट सकता है। फिर चीता भी वैसा ही है। अब देखो आगे। पिंजड़ा। चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद होता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो हम पता है कि चूहे को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पिंजड़ा लाते हैं, उसमें कुछ रोटी डालते हैं। जैसे जैसे गांव वालों ने क्या किया था, बकरी लाई। गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत है? क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, पशु और पक्षी को ऐसे पिंजड़े में कैद करके रखना बहुत ही बुरी बात। हमें कोई 2 दिन अपने घर के एक कमरे में भी बंद करे तो हमें कितना फील होता है। तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन कई सारे पशु ऐसे भी है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कई सारे जू बनाती है, प्राणी संग्रहालय बनाती है नेशनलाइज। उस नेशनलाइज जू में क्या होता है, उसका एरिया बड़ा होता है, यानी कि वहाँ उस पशुओं को घूमने की आज़ादी मिलती है। ऐसा फील नहीं होता कि वो सारे पशु है वो कैद है। जो हिंसक प्राणी होते हैं उसके लिए। अब देखो, आगे की एक्सरसाइज का नाम है क्यों कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा क्यों हुआ होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे? तो बाघ ने एक गाय को मार डाला। इससे लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों? तो वो इसीलिए पहुंचे क्योंकि वहां गांव वाले अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन निकाल सके, इसलिए। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? तो वो पिंजड़ा किसने बंद किया था? मीरा बहन ने बंद किया था, इसीलिए। अब देखो, बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बनाती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या बताती? तो बकरी अपनी कहानी में बताती कि एक बाघ है पिंजड़े में घुस गया था, इस तरह। तो उसकी कहानी तो बिल्कुल उल्टी होगी, इतनी मजेदार होगी। सोचकर आप भी सोच सकते हो कि कहानी उल्टी होती तो कितना मजा आता, क्या होता, कितना मजा आता वो। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? तो वो कह सकती है कि मैं इस गेवली गांव में फंस गई, मेरे साथ ये हुआ। गांव के जो लोग हैं मुझे पिंजड़े में बांध कर मुझे गांव के लोगों ने मुझे परेशान किया, ये सारी चीजें। अब है चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। क्या लिखना है कि कक्कू नाम का कोई लड़का है, उसके घर में रोज बिल्ली आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बिल्ली वहां से ना आए। तो पहले तो घर के सारे दरवाजे बंद करने देने चाहिए, और घर में है वो क्या करना चाहिए, चूहा रखना चाहिए। तो उन दोनों की क्या बनती नहीं है, इसीलिए तो वो डर के मारे चली जाए। देख, यहाँ डर के मारे बिल्ली चली नहीं जाती। अक्सर बिल्ली जो चूहा है वो बिल्ली से डरता है, क्योंकि बिल्ली है वो चूहे को खा जाती है। लेकिन
कुत्ते को वहां रखना चाहिए। यदि घर में कोई पालतू कुत्ता कक्कू रखे, कक्कू है वो पालतू कुत्ता रखे तो शायद वो घर पर नहीं आएगी। पाठ से आगे, ये सभी चित्र एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन है। देखो ये जो चरखा है वो कौन चलाता है? जो सूत काटने का काम करते हैं वो। फिर है घड़ी, तो जो घड़ी करने का काम करते हैं वो। ये जो पिक्चर है वो गांधी जी के 3 बंदर है। अब ये है चप्पल, लेकिन वो क्या है, जो पहले के जमाने में भगवान जो राम थे वो ऐसे ही चप्पल पहनते थे। चश्मा और लकड़ी, तो चश्मा और लकड़ी ये भी गांधी जी पहनते थे। ऐसे जो चप्पल है वो राम भी पहनते थे, गांधी जी भी पहनते थे। गांधी जी घड़ी भी रखते थे, उसके 3 बंदर भी थे। वो चरखा भी सूत काटने के लिए रखते थे। तो ये व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। ये सारी चीजें हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आगे का देखो, कौन क्या है? बाघ, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजों क्या है? खाली जगह में लिखो। देखो, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची और वडोदरा ये सारे क्या है? शहर है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेंडा ये सारे क्या है? मिठाई है। नर्मदा, कावेरी, सतलज यानी कि सतलुज, ब्रह्मपुत्रा और यमुना ये सारी क्या है? रिवर्स यानी कि नदी। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम तो ये सारे हैं पेड़, पेड़ के नाम। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी और मक्का तो ये सारे हैं अनाज के नाम। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज तो ये सारे हैं कपड़ों के नाम। हम यहाँ क्लासिफिकेशन हमें दिया है, हम इसके नाम लिखने हैं। तो पहले शहर के नाम, दूसरे है मिठाई के नाम, तीसरे है नदी के नाम, उसी तरह। अब देखो आगे, कोयल कूकू और बकरी क्या बोलती है? मैं। जानवरों की बोलियां तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, मक्खी को बोली को भिन भिनाना कहते हैं, वैसे ही अन्य जानवर की बोलियों के भी नाम है। नीचे दिए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम, दूसरी तरफ बोलियां के ढूंढे, निकाले कौन सी बोली किसकी है। देखो, ये बकरी है, उसकी बोली है मिमियाना, कोयल की कू ऐसे, मक्खी की भिन भिनाना। तो हमें यहाँ ढूंढ कर लिखना है कि किसकी बोली क्या है। तो भैंस है रंभाना, फिर जो घोड़ा है वो है हिन हिनाना, हाथी है वो चिगाड़ना और बकरी की बोली है मिमियाना। अब देखो यहाँ शेर, शेर है वो दहाड़ना, गधा है वो रेंकना, गाय है वो रंभाना और कुत्ता क्या करता है? भौंकना। तो ये सारी हुई बोलियां। अब देखो, ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। देखो, जब ये जो सेंटेंस हम बोलते हैं हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, देखो कितना हमें अजीब लगता है। लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस बोलते हैं हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो वो हमें वाक्य ठीक लगता है बोलने में। अब उसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो, यानी कि ये जो वाक्य हमें 4 दिए हैं उसे हमें ठीक करने हैं। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, पुतुल ने काम करने के लिए मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। तो ये वाक्य ठीक हो गया। पहाड़ी गांव बाघ डर बना
रहा है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है। यानी कि हमें इस वाक्य को ठीक करना था जो हमें किया। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट और हमारा सेशंस भी कंप्लीट। नेक्स्ट सेशंस में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड और लर्न करना। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।